बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होगा। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये जितने भी प्रश्न इसमें दिए हैं सब 6 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयवों को एक जैसा बनाना है। एक जैसा जब वो बन जाएंगे तो उसको कॉमन ले लेना है और जब आप कॉमन लेंगे तो तीनों अवयव क्या बन जाएंगे, 1 1 1 बन जाएंगे और फिर उनमें से दो अवयवों को आप 0 बना लेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत खुश हो रहे होंगे देख के कि पहली पंक्ति को आप देख रहे हैं, इसके तीनों अवयव 1 1 1 है, यानी कि हमारा आधा काम जो है वो जिसने प्रश्न हमें दिया है उसने ही सॉल्व कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इन 3 1 में से 2 1 को 0 बनाना है। इन 3 1 में से 2 1 को 0 बनाना है। तो इस 1 को इस 1 से 0 बनाने के लिए इस 1 का यूज़ करूंगा C1 माइनस C2। इस 1 को 0 बनाने के लिए इस वाले 1 का यूज़ करूंगा C2 माइनस C3। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, C1 में लगा दिया पहले स्तंभ में C1 माइनस C2 और C2 में ऑप्शन लगा दिया C2 माइनस C3। अब आप देखिए क्या आया, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ घटा रहा हूँ, 1 में से 1 घटाया 0, A में से B A माइनस B और A क्यूब में से B क्यूब A क्यूब माइनस B क्यूब। दूसरे स्तंभ में से तीसरा स्तंभ, 1 में से 1 घटाया 0, B में से C B माइनस C और B क्यूब में से C क्यूब B क्यूब माइनस C क्यूब। तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं, 1 C और C क्यूब ऐसी का ऐसी। अब आप ध्यान से देखिए, पहला स्तंभ 0 A माइनस B ऐसी का ऐसी। सभी आप जानते होंगे कि A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। दूसरे स्तंभ में आ जाइए 0 B माइनस C ऐसी का ऐसी। B क्यूब माइनस C क्यूब का फॉर्मूला B माइनस C B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं, 1 C क्यूब ऐसी का ऐसी। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के दो अवयवों को 0 बनाना, वो 0 बन गए। अब आप पहले स्तंभ में देखिए A माइनस B कॉमन, दूसरे स्तंभ में कितना कॉमन, B माइनस C। तो C1 से A माइनस B तथा C2 से B माइनस C उभयनिष्ठ लेने पर तो मेरे पास बाहर आ गया A माइनस B इंटू B माइनस C, बाहर आ गया बाहर। अब मेरे पास बचा क्या, 0 1 और यहाँ पर A माइनस B बाहर चला गया, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर। दूसरे स्तंभ में आ जाइए 0 B माइनस C बाहर चला गया 1 और B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर। इनको ब्रैकेट में रख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और 1C क्यूब, 1C क्यूब। अब देखिए वैसे तो मैं अब पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पहली पंक्ति के दो अवयव 0 बन गए हैं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इस स्तंभ में से इस स्तंभ को घटाऊँ, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ घटाऊँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे लिए और आसान हो जाएगा। एक और ऑपरेशन में लगाने की कोशिश करता हूँ। तो A माइनस B ऐसी का ऐसी, B माइनस C ऐसी का ऐसी। और अब आप क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 में से घटा दे रहे हैं C1 माइनस C2 दूसरे स्तंभ को। तो 0 में से 0 0, 1 में से 1 0। यहाँ देखिए A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर घटाना है। तो B स्क्वायर से B स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, A स्क्वायर प्लस AB माइनस BC और माइनस C स्क्वायर। और यहाँ क्या बचा, 0 1 और यहाँ बच रहा है ये B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर एज इट इज़ हो गया, 1C क्यूब एज इट इज़ रहा। उस तीसरे स्तंभ में कोई चेंज नहीं। अब आप पहले स्तंभ में देख रहे होंगे ये कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या करा, C1 से क्या कॉमन ले लिया, A स्क्वायर प्लस AB माइनस BC माइनस C स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लिया। तो क्या बचा, A माइनस B माइनस C, A स्क्वायर प्लस AB माइनस BC माइनस C स्क्वायर कॉमन आ गया। तो पहला स्तंभ क्या बचा, 0 0 1 0 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और 1C क्यूब। अब ध्यान से देखेंगे आप, पहली पंक्ति में 2 0 और पहले स्तंभ में भी 2 0। तो अब आपके पास यहाँ चॉइस है
कि आप या तो पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर दीजिए या पहले स्तंभ के सापेक्ष। तो मैं पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो बाहर क्या चल रहा है मेरा, a माइनस बी चल रहा है इंटू बी माइनस सी चल रहा है, और एक मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया और नीचे था मेरे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें मैंने ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया और प्लस ए बी माइनस बी सी को एक साथ लिख लिया। अब मैं विस्तार करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आ जाइए, ज़ीरो लिखा, ज़ीरो के नीचे वाले अवयव और ज़ीरो के सामने वाले अवयव हमने छिपा दिए। 1c बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और सी क्यूब बचा। तो ज़ीरो और सारणिक, ज़ीरो और सारणिक क्या बचा हमारे पास, 1c और यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ बचा सी क्यूब माइनस पहली पंक्ति का दूसरा अवयव फिर ज़ीरो। अब ज़ीरो के नीचे देखिए यार, अब इस ज़ीरो के नीचे वाले दबा छिपा लिए और ज़ीरो के इधर उधर वाले, 0c1 सी क्यूब, कौन बचा, 0c1 और सी क्यूब। अब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव फिर देखिए, अब कौन बचा, 1 के नीचे वाले पे छिपा दिए और 1 के सामने वाले, तो प्लस का 1 और सारणिक। अब क्या बच रहा है देखिए, 0 1 और 1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर आगे देख रहे हैं, ए माइनस बी ऐसी का ऐसी है, बी माइनस सी ऐसी का ऐसी है, बड़ा ब्रैकेट। इस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का आप क्या लिखेंगे, ए प्लस सी इंटू ए माइनस सी इंटू प्लस ए बी माइनस बी सी में बी कॉमन है, प्लस का बी कॉमन ले लिया तो कितना बचा, ए माइनस सी, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट। ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो किससे गुणा करी, ज़ीरो हो गया, माइनस ज़ीरो किससे गुणा करी, ये भी ज़ीरो हो गया, प्लस 1। अब यहाँ ब्रैकेट में आ गया, इसकी ज़ीरो की बी स्क्वायर प्लस बी सी से गुणा करी 0, 1 की 1 से गुणा करी -1। अब आप देखिए, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए माइनस सी कॉमन है, तो ए माइनस सी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए प्लस सी प्लस बी बचा इंटू। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंदर ये 0 0 और 1 की -1 से गुणा करी तो क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। अब हम अंतिम चरणों में आ गए, लास्ट स्टेप में आ गए हैं, ए माइनस बी माइनस सी। इस ए माइनस सी को आप इस -1 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, सी माइनस ए, और ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी।